थोड़ा सा शुद्ध हिंदी इसमें ज्यादा है और ये अपनी कवि की कल्पना है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उसको थोड़ा सरल तरीके से आपके सामने पेश करूँ। आज्ञा हो तो मैं भी छेड़ूं वीणा की झंकार बे, और समय से कह दूं झूमे गाए मेघ मलार बे। मुझको माँ शक्ति ने दी है प्राणों में ओंकार बे, और विधाता ने सौंपी है अधरों को ललकार बे। मैं तो माँ वीणा पानी से केवल ज्ञान मांगता हूँ, मैं तो माँ वीणा पानी से केवल ज्ञान मांगता हूँ। जनगण मन की पीड़ा गाने का वरदान मांगता हूँ, जनगण मन की पीड़ा गाने का वरदान मांगता हूँ। ये जब अपनी कारगिल की लड़ाई हुई थी ना, तो उस समय लिखी गई थी। और जो फौजियों का जो एक जीवन रहता है, कितना स्ट्रगल भरा जीवन रहता है, और इतने जो हमारे फौजी भाई रहते हैं, मतलब किसी की 1 महीने की शादी, 2 महीने की शादी, 6 महीने की शादी के बाद उनको अपनी ड्यूटी पे जाना पड़ता है। तो उनकी जो भावनाओं का जो चित्रण किया है कवि ने, तो उनकी भावना है और शब्दों में चरितार्थ किया है। तो आप प्लीज ध्यान से सुनेंगे तो आप इस चीज को महसूस करोगे, नहीं तो मेरे गाने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो मुझे अच्छी लगी और आपको भी अच्छी लगेगी, मेरा वादा है इस बात का। मैं केशव का 5 जन्म भी गहन मौन में खोया हूँ, उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ। मैं केशव का 5 जन्म भी गहन मौन में खोया हूँ, उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ। जिस माथे की कुमकुम बिंदी वापस लौट नहीं आई, चुटकी नथ पाजेब ले गई कुर्बानी की अमराई। बहनों की राखियां जल गई हैं बर्फीली घाटी में, वेदी के गठबंधन खोए हैं करगिल की घाटी में। महसूस कीजिए, वो युद्ध का वर्णन है। पर्वत पर कितने सिंदूरी सपने दफन हुए होंगे, 20 बसंतों के मधुमासी जीवन हनन हुए होंगे। टूटी चूड़ी दुला महावर रूठा कंगन, टूटी चूड़ी दुला महावर रूठा कंगन हाथों का, कोई मोल नहीं हो सकता बासंती जज्बातों का। जो पहले पहले चुम्बन के बाद लाम पर चले गए, नई दुल्हन की सेज छोड़कर युद्ध काम पर चले गए। उनको भी मीठी यादों की करवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी। उन आंखों की 2 बूंदों से 7 सागर हारे गए। तो आपकी ताड़ी मांगता हूँ, ये जो आखिरी की जो ये लाइनें लिखी है कोई ने, जो पहले पहले चुम्बन के बाद लाम पर चले गए, नई दुल्हन की सेज छोड़कर युद्ध काम पर चले गए। उनको भी मीठी यादों की करवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी। उन आंखों की 2 बूंदों से 7 सागर हारे गए। जब मेहंदी वालों ने मंगल सूत्र उतारे हैं, जब मेहंदी वालों ने हाथों ने मंगल सूत्र उतारे हैं, और उस वीर की जो धर्मपत्नी रहती है उसका वर्णन भी किया, कितना प्यारा प्यारा। गीली मेहंदी रोई होगी छुपकर घर के कोने में, गीली मेहंदी रोई होगी छुपकर घर के कोने में। ताजा काजल छूटा होगा चुपके चुपके रोने में, जब बेटे की अर्थी आई होगी सुने आंगन में। शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में। ये राजस्थान की बिल्कुल सच्ची घटना है। जिला भरतपुर है और गांव का नाम आजन है, आजन। जब उस शहीद की अर्थी आई थी तो उसकी पत्नी ने वही शादी वाला जोड़ा डाल के उसकी अर्थी को कंधा दिया था। ये इस दुनिया की सबसे पहली घटना थी, इसके बाद कोई और घटना हुई होगी मुझे पता नहीं है, सिर्फ आखिर की 4 लाइनें। वह विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है, वह विधवा दुनिया का बोझा सर ले सकती है, जो अपने पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है। मैं ऐसी देवी के चरणों में शीश झुकाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बनाकर गाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बनाकर गाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मंजीत शर्मा जी, जिन्होंने इतने सुंदर शब्द
हमारे बीच रखे देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत एक कविता। कार्यक्रम की इसी कड़ी में